हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कलर विजन। इंट्रोडक्शन। इंसानी आंख विजिबल स्पेक्ट्रम में लगभग 150 अलग-अलग रंगों को पहचान सकती है। रंगों में फर्क करना, डिस्क्रिमिनेशन और उन्हें समझना, अप्रिसिएशन रेटिना में मौजूद रिसेप्टर्स की क्षमता पर डिपेंड करता है। विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल कलर्स। जब सनलाइट या व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये अलग अलग रंगों में बट जाती है। प्रिज्म द्वारा पैदा की गई कलर्ड लाइट की इस सीरीज को विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो रंग जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं उन्हें स्पेक्ट्रल कलर्स कहा जाता है। स्पेक्ट्रल कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। VIBGYOR या ROYGBIV। स्पेक्ट्रम में रंग अपनी वेवलेंथ के हिसाब से अपनी जगह लेते हैं। वेवलेंथ लाइट एनर्जी की वेव में दो एक जैसे पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है। इसके मुताबिक रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम होती है। रेड से लंबी लाइट रेस को इंफ्रारेड रेस कहते हैं और वायलेट से छोटी रेस को अल्ट्रावायलेट रेस कहा जाता है। लेकिन ये दोनों असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज देखने की सेंसेशन पैदा नहीं करती। प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रल कलर्स का रिफ्रैक्शन भी वेवलेंथ्स पर डिपेंड करता है। रेड कम रिफ्रैक्ट होता है और वायलेट ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है। इसका मतलब है कि लाइट रेज जितनी लंबी होंगी प्रिज्म द्वारा उनका रिफ्रैक्शन उतना ही कम होगा। पुरकिंजे फिनोमिनन। पुरकिंजे फिनोमिनन स्पेक्ट्रम के सबसे चमकीले ब्राइटेस्ट हिस्से का शिफ्ट होना है जब रोशनी की इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन बदली जाती है। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये रेड से वायलेट तक के स्पेक्ट्रल कलर्स में टूट जाती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अगर इन रंगों को हाई इल्यूमिनेशन तेज रोशनी में देखा जाए तो स्पेक्ट्रम का सबसे चमकीला हिस्सा येलो होता है, यानी ब्राइटेस्ट पार्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी को कम करके ट्वाइलाइट धुंधली रोशनी जितना कर दिया जाता है तो स्पेक्ट्रम के रंग फीचे पड़ जाते हैं। अब स्पेक्ट्रम का सबसे चमकीला हिस्सा ब्रीन होता है, यानी ब्राइटेस्ट पार्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे पुरकिंजे शिफ्ट या इफेक्ट कहते हैं। पुरकिंजे के मुताबिक ये इफेक्ट येलो द्वारा कोन्स के मैक्सिमल स्टिम्युलेशन और ग्रीन द्वारा रॉड्स के मैक्सिमल स्टिम्युलेशन की वजह से होता है। एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स। एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स वो रंग होते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में मौजूद रंगों के अलावा होते हैं। ये रंग दो या दो से ज्यादा स्पेक्ट्रल कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर पर्पल वायलेट और रेड का कॉम्बिनेशन है, पिंक रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। प्राइमरी कलर्स यानी प्राथमिक रंग। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिन्हें आपस में मिलाने पर व्हाइट रंग पैदा होता है। प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू है। इन तीनों रंगों को बराबर मात्रा इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाने पर व्हाइट रंग मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी पूरक रंग। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दो रंगों का वो जोड़ा होता है जो सही मात्रा में मिलाने पर व्हाइट रंग पैदा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के एग्जांपल्स हैं रेड और ग्रीनिश ब्लू, ऑरेंज और सायान ब्लू, येलो और इंडिगो ब्लू, वायलेट और ग्रीनिश येलो, पर्पल और ग्रीन। थ्योरीज ऑफ कलर विजन। आंखों द्वारा रंगों को पहचानने यानी परसेप्शन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए कई थ्योरीज मौजूद हैं। हालांकि ज्यादातर थ्योरीज को हर जगह मंजूरी नहीं मिली है। नीचे दी गई 5 थ्योरीज हैं जिन्हें मान्यता मिली है। 1. थॉमस यंग ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। थॉमस यंग के मुताबिक रेटिना में 3 तरह की कोन्स होती हैं। हर एक कोन के पास अपना खुद का फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस होता है। हर एक कोन 3 प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू में से किसी एक को रिस्पॉन्स देती है। अलग अलग कलर सेंसेशंस इन 3 तरह की कोन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के स्टिम्युलेट होने से पैदा होती हैं। व्हाइट लाइट की सेंसेशन के लिए तीनों तरह की कोन्स बराबर यानी इक्वली स्टिम्युलेट होती हैं। 2. हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज ने कोन्स की जगह ऑप्टिक नर्व के सेंसिटिव फिलामेंट्स को रखा। नर्व्स के ये सेंसिटिव फिलामेंट्स 3 प्राइमरी कलर्स में से किसी एक या दूसरे को सिलेक्टिवली रिस्पॉन्स देते हैं। इसे यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी भी कहा जाता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। 3. ग्रेनिट डोमिनेटर मॉड्यूलेटर थ्योरी। ग्रेनिट ने देखा कि रेटिना की गैंग्लियोनिक सेल्स पूरे विजुअल स्पेक्ट्रम से स्टिम्युलेट होती हैं। उन्होंने गैंग्लियोनिक सेल्स में एक्शन पोटेंशियल्स की स्टडी की जो लाइट से स्टिम्युलेट होते हैं और कुछ सेंसिटिविटी कर्व्स प्राप्त किए। ये सेंसिटिविटी कर्व्स लाइट अडैप्टेड और डार्क अडैप्टेड दोनों तरह की आंखों में लाइट की अलग अलग वेवलेंथ का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड किए गए। इन सेंसिटिविटी कर्व्स के आधार पर ग्रेनिट ने गैंग्लियोनिक सेल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जिन्हें डोमिनेटर्स और मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। डोमिनेटर्स रोशनी की चमक के लिए। डोमिनेटर्स लाइट की ब्राइटनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें आगे 2 टाइप्स में बांटा गया है। कोन्स के लिए डोमिनेटर्स ये लाइट अडैप्टेड आंख में रिस्पॉन्स देते हैं और एक ब्रॉड सेंसिटिविटी कर्व पैदा होता है जिसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स लगभग 550 नैनोमीटर यानी 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के आसपास होता है। रॉड्स के लिए डोमिनेटर्स ये डार्क अडैप्टेड आंख में रिस्पॉन्स देते हैं और सेंसिटिविटी कर्व में मैक्सिमम रिस्पॉन्स 500 नैनोमीटर यानी 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पर मिलता है। मॉड्यूलेटर्स रंगों के लिए। मॉड्यूलेटर्स अलग अलग कलर सेंसेशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। मॉड्यूलेटर्स 3 तरह के होते हैं।
ब्लू के मॉड्यूलेटर्स जो 450 से 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से स्टिम्युलेट होते हैं। ग्रीन के मॉड्यूलेटर्स जो 520 से 540 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से स्टिम्युलेट होते हैं। रेड येलो के मॉड्यूलेटर्स जो 580 से 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से स्टिम्युलेट होते हैं। अगर रेटिना पर ग्रीन लाइट गिरती है तो ग्रीन के मॉड्यूलेटर्स स्टिम्युलेट होते हैं और बाकी दो पर कम असर पड़ता है। इस तरह ग्रेनिट के मुताबिक डोमिनेटर्स लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे आंख डार्क अडेप्टेड यानी रॉड्स हो या लाइट अडेप्टेड यानी कोन्स। मॉड्यूलेटर्स सिर्फ लाइट अडेप्टेड आंखों में कलर विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 4. हार्ट्रिज पॉलीक्रोमैटिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इंसानी रेटिना में 7 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। इन सारे 7 रिसेप्टर्स को 3 यूनिट्स में बांटा गया है। फर्स्ट यूनिट यानी पहली यूनिट एक ट्राई कलर यूनिट है जिसमें ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू रंगों के रिसेप्टर्स होते हैं। सेकंड यूनिट यानी दूसरी यूनिट एक डाई कलर यूनिट है जिसमें येलो और ब्लू रंगों के रिसेप्टर्स होते हैं। येलो और ब्लू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। थर्ड यूनिट यानी तीसरी यूनिट एक और डाई कलर यूनिट है जिसमें रेड और ब्लू ग्रीन रिसेप्टर्स होते हैं। 5. हेरिंग्स थ्योरी ऑफ ऑपोजिट कलर्स। हेरिंग के मुताबिक रेटिना में 3 फोटोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। हर सब्सटेंस अपने ब्रेकडाउन या रीसिंथेसिस से एक खास रंग की सेंसेशन पैदा करता है। फर्स्ट सब्सटेंस यानी पहला सब्सटेंस व्हाइट ब्लैक सब्सटेंस है। इसका ब्रेकडाउन व्हाइट रंग का एहसास करवाता है और रीसिंथेसिस ब्लैक रंग का एहसास करवाता है। चल बस, रुलाएगा क्या? सेकेंड सब्सटेंस यानी दूसरी सब्सटेंस येलो ब्लू सब्सटेंस है। इसका ब्रेकडाउन येलो रंग का एहसास करवाता है और रीसिंथेसिस ब्लू रंग का एहसास करवाता है। थर्ड सब्सटेंस यानी तीसरी सब्सटेंस रेड ग्रीन सब्सटेंस है। इसका ब्रेकडाउन रेड रंग का एहसास करवाता है और रीसिंथेसिस ग्रीन रंग का एहसास करवाता है। ये थ्योरी सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट और आफ्टर इमेजेस को तो समझाती है, लेकिन एंटेगनिस्ट कलर्स यानी विपरीत रंगों की एक साथ होने वाली सेंसेशन यानी साइमल्टेनियस सेंसेशन को नहीं समझा पाती। कलर सेंसिटिव एरियाज इन रेटिना के पेरिफेरल हिस्से में कोन्स नहीं होते, इसलिए ये रंगों के लिए इनसेंसिटिव होता है और सिर्फ व्हाइट, ब्लैक और ग्रे की सेंसेशन देता है। रेटिना का सेंट्रल पोर्शन फोविया सेंट्रालिस में कोन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये रंगों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। एक्स्ट्रा फोवियल रीजन्स में कोन्स रॉड्स के साथ मिले जुले यानी मिंगल्ड होते हैं। ब्लू रंग के लिए सेंसिटिव रेटिनल एरिया सबसे बड़ा होता है और ग्रीन के लिए सबसे छोटा। ब्लू के बाद रेड आता है, फिर येलो। रेटिना के इन सभी कलर एरियाज को पेरीमीटर का इस्तेमाल करके मैप किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट वो इफेक्ट है जो दो रंगों के बीच के फर्क कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है जब उन्हें एक दूसरे के साथ रखा जाता है। जब ब्लैक को व्हाइट के साथ या व्हाइट को ब्लैक के साथ रखा जाता है तो ये दोनों रंग एक दूसरे को उभारते हैं, यानी ब्लैक और ज्यादा ब्लैक दिखता है और व्हाइट और ज्यादा व्हाइट। इसी तरह ग्रीन रंग रेड से और रेड रंग ग्रीन से बेहतर यानी एनहांस दिखता है। साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट का मैक्सिमम इफेक्ट तब मिलता है जब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का जोड़ा बनाया जाए। इसका कारण यह है कि रेटिना के एक एरिया का किसी रंग से स्टिम्युलेट होना उसके आसपास या पड़ोसी यानी नेबरिंग एरियाज के रिस्पॉन्स को बदल देता है। ये एक्शन शायद हॉरिजॉन्टल सेल्स की वजह से होता है। सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट पहले देखे गए कलर फील्ड का असर है जो अभी देखे जा रहे कलर फील्ड पर पड़ता है। जब कोई इंसान एक चमकीले रेड ऑब्जेक्ट को देखने के बाद ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखता है तो ग्रीन ऑब्जेक्ट और ज्यादा ग्रीनिश दिखता है। इस दौरान कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट का कारण यह है कि रेटिना के एक एरिया का स्टिम्युलेशन बाद में आने वाले स्टिम्युलाई यानी सक्सेसिव स्टिम्युलाई के लिए उसकी सेंसिटिविटी को बदल देता है। इस तरह दूसरे रंग के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आफ्टर इमेज वो फिनोमिनन है जिसमें लाइट स्टिम्युलस के बंद होने के बाद भी इमेज बनी रहती है। किसी चमकीले ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अगर आंखें बंद कर ली जाएं तो इमेज कुछ समय तक साफ रहती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। आफ्टर इमेज दो तरह की होती है। 1. पॉजिटिव आफ्टर इमेज। पॉजिटिव आफ्टर इमेज वो आफ्टर इमेज है जो आंखें बंद करने या किसी डार्क बैकग्राउंड की तरफ मुड़ने पर बनी रहती है। किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अगर आंखें बंद की जाएं या किसी काली सरफेस पर फिक्स की जाएं तो आफ्टर इमेज चमकीली और ऑब्जेक्ट के सीम कलर में दिखाई देती है। नेगेटिव आफ्टर इमेज वो आफ्टर इमेज है जो तब बनी रहती है जब हम किसी ब्राइट बैकग्राउंड की तरफ मुड़ते हैं। किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखने के बाद अगर आंखों को यानी बंद करने या ब्लैक सरफेस के बजाय एक व्हाइट सरफेस पर फिक्स किया जाए तो आफ्टर इमेज कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखाई देती है। नेगेटिव आफ्टर इमेज का कारण रेटिना में एक्टिविटी का बरकरार रहना है, भले ही वो खास स्टिमुलस काम करना बंद कर चुका हो। अप्लाइड फिजियोलॉजी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है एक या एक से ज्यादा रंगों को पहचानने में नाकाम होना। ये 8% मर्दों में और सिर्फ 0.4% औरतों में पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर कलर ब्लाइंडनेस एक इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है।
हेरिडिटरी यानी खानदानी कंडीशंस के अलावा कलर ब्लाइंडनेस एक्वायर्ड कंडीशंस जैसे आंखों की बीमारियां, चोट या रेटिना की बीमारी की वजह से भी हो सकती है। ये आपको बचपन से you're born like this? नहीं नहीं, इट हैपन लेटर इन लाइफ। Okay. किसी के प्यार में अंधा हो गया। कलर ब्लाइंड टर्म का मतलब ये नहीं है कि चीजें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखती हैं। टोटल कलर ब्लाइंडनेस बहुत रेयर यानी दुर्लभ है। कलर ब्लाइंडनेस के कई टाइप्स और डिग्रीज होते हैं। इसके लिए सबसे सही टर्म डेफिशिएंसी ऑफ कलर विजन है। कॉजेज फॉर एक्वायर्ड कलर ब्लाइंडनेस: 1. ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स या स्ट्रोक्स की वजह से आंख में लगने वाली चोट कलर ब्लाइंडनेस पैदा कर सकती है। 2. क्रॉनिक डिजीजेस, कुछ पुरानी बीमारियों की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, जैसे ग्लोकोमा, मैक्युलर डीजेनरेशन, रेटिनाइटिस, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, डायबिटीज, लिवर डिजीजेस, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 3. ड्रग्स, कुछ दवाइयों के लगातार इस्तेमाल से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी की दवाई, एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की दवाई, बार्बिट्यूरेट्स और मानसिक या न्यूरल डिसऑर्डर्स की दवाइयां। 4. टॉक्सिन्स, इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स या तेज केमिकल्स कलर ब्लाइंडनेस का कारण बनते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, खाद, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे केमिकल्स जिनमें लेड ज्यादा हो। 5. अल्कोहलिज्म, लंबे समय तक शराब पीने यानी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। 6. एजिंग, 60 साल की उम्र के बाद आंख में होने वाले बदलावों की वजह से यह हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस: यंग हेल्महोल्ट्ज ट्राइक्रोमैटिक थियोरी के आधार पर कलर ब्लाइंडनेस को 3 टाइप्स में बांटा गया है। 1. मोनोक्रोमैटिज्म, मोनोक्रोमैटिज्म वो कंडीशन है जिसमें रंगों को पहचानने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस या एक्रोमैटोप्सिया भी कहते हैं। ये बहुत रेयर है। ऐसे लोगों को मोनोक्रोमैट्स कहते हैं। उनकी रेटिना रंगों के लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव होती है और उन्हें पूरा स्पेक्ट्रम सिर्फ ब्लैक, व्हाइट और ग्रे के अलग अलग शेड्स में दिखता है। इनकी नजर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जैसी होती है। मोनोक्रोमैटिज्म 2 तरह की होती है। रॉड मोनोक्रोमैटिज्म, इसमें कोन्स काम नहीं करते और विजन पूरी तरह रॉड्स पर डिपेंड करती है, इसलिए ये लोग टोटल कलर ब्लाइंड होते हैं। ये तेज रोशनी से चौंधिया जाते हैं पर दिन में अंधे नहीं होते। इनकी विजुअल एक्यूटी कम होती है और फोवियल विजन एब्सेंट होती है, जिससे सेंट्रल स्कोटोमा हो जाता है। सेंट्रल स्कोटोमा का मतलब है फोविया सेंट्रालिस में कोन्स के काम ना करने से एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाना, क्योंकि फोविया में रॉड्स भी नहीं होते। 2. कोन मोनोक्रोमैटिज्म, इस कंडीशन में विजन सिर्फ एक ही तरह की कोन पर डिपेंड करती है। इसमें सेंट्रल स्कोटोमा नहीं होता। 2. डाइक्रोमैटिज्म, डाइक्रोमैटिज्म वो कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें सब्जेक्ट सिर्फ 2 रंगों को ही समझ सकता है। इस डिफेक्ट वाले लोगों को डाइक्रोमैट्स कहा जाता है। वो पूरे स्पेक्ट्रम के रंगों को सिर्फ 2 प्राइमरी कलर्स से मैच कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे रंग के रिसेप्टर्स डिफेक्टिव यानी खराब होते हैं। इन डिफेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रोटेनोपिया, ये डाइक्रोमैटिज्म का वो टाइप है जो पहले प्राइमरी कलर यानी रेड के रिसेप्टर में डिफेक्ट की वजह से होता है, इसलिए रेड कलर को पहचाना नहीं जा सकता। प्रोटेनोपिया वाले लोगों को प्रोटेनोप्स कहते हैं। वो रंगों को मैच करने के लिए ब्लू और ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो रेड और ग्रीन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। 2. ड्यूटेरोनोपिया, ये वो डाइक्रोमैटिज्म है जो दूसरे प्राइमरी कलर यानी ग्रीन के रिसेप्टर में डिफेक्ट की वजह से होता है। ड्यूटेरोनोप्स ब्लू और रेड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकते। 3. ट्राइटेनोपिया, ये वो डाइक्रोमैटिज्म है जो तीसरे प्राइमरी कलर यानी ब्लू के रिसेप्टर में डिफेक्ट की वजह से होता है। ट्राइटेनोप्स रेड और ग्रीन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो ब्लू कलर को नहीं पहचान सकते। 3. ट्राइक्रोमैटिज्म, ट्राइक्रोमैटिज्म वो कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें किसी खास रंग की इंटेंसिटी यानी तेजी को सही तरह से नहीं पहचाना जा सकता, भले ही अफेक्टेड लोग तीनों रंगों को देखने के काबिल हों। इन लोगों को ट्राइक्रोमैट्स कहा जाता है। उनके लिए किसी खास रंग के डार्क शेड्स भी फीके दिखते हैं। ट्राइक्रोमैटिज्म 3 टाइप्स में बांटी गई है। प्रोटैनोमली, ये ट्राइक्रोमैटिज्म का वो टाइप है जिसमें रेड के लिए परसेप्शन कमजोर होता है, इसलिए रेड कलर को समझने के लिए इंसान को एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले रेड की ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत होती है। 2. ड्यूटेरानोमली, ये वो ट्राइक्रोमैटिज्म है जिसमें ग्रीन के लिए परसेप्शन कमजोर होता है। 3. ट्राइटेनानोमली, ये वो ट्राइक्रोमैटिज्म है जिसमें ब्लू के लिए परसेप्शन कमजोर होता है। टेस्ट्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाने के लिए 3 मेथड्स मौजूद हैं। 1. इशिहारा कलर चार्ट्स का इस्तेमाल करके। 2. हॉल्मग्रेन कलर्ड वूल का इस्तेमाल करके। 3. एडरिज ग्रीन लैंटर्न का इस्तेमाल करके।